हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी एडिटिव क्लास में। और आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लास 9th की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में उनसे क्या पूछा गया है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक है फर्स्ट और एक है सेकंड। कितने क्वेश्चन है? एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड में हमसे क्या पूछा गया वो देखेंगे। पाइप फर्स्ट फैक्टराइज करना है इसे। अब देखो, आप में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फैक्टराइजेशन मेथड लगा करके बहुत सारे क्वेश्चन को फैक्टराइज किया है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म होते थे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आपके क्लास में क्लास 9th की मैथ की जो बुक है उसमें कोई एक्सरसाइज होगी जिसमें 6 टर्म आते होंगे एक तरफ, ठीक है। और वो मैं बताता हूँ कौन सी है। अगर आप आइडेंटिटी नंबर 5 देखेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 5 देखेंगे तो उसमें होता है ए प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ac। कितने टर्म है काउंट कर लो। देखो इस तरफ अगर हम करेंगे तो इसमें कितने टर्म है उसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। इधर वाला सेक्शन हमें दिया गया है, यानी राइट हैंड साइड वाला सेक्शन दिया गया, हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन लाना है। यानी इस बार हमें इधर से इधर को लाना है, यानी इस फॉर्म में। और जब ये पावर 2 के फॉर्म में हो जाएगा तो इसे बाद में एक्सपेंड कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी और प्लस सी, हो जाएगा। 2 फैक्टर हो जाएंगे ना, एक फैक्टर ये एक फैक्टर ये। लेकिन करेंगे कैसे? प्रश्न तो यही है कि करेंगे कैसे। आओ फिर करते हैं। यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो फिर सॉल्यूशन 5 फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, ठीक है। यहां पर देखो ये तो पक्का है कि ए बी सी आएगा, लेकिन इसमें सारे साइन प्लस हैं जबकि यहां पर 2 साइन माइनस हैं। इसका मतलब कोई एक टर्म होगा जिसकी साइन माइनस में होगी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पका लेता हूं, मतलब अपने मेथड से बता लेता हूं, फिर मैं उसकी कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो में। अभी देखो सबसे पहले हमें इसे ए बी सी के फॉर्म में लाना होगा। तो जैसे ये जो किसी का स्क्वायर रूट होगा, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा x, यानी ये 2x का होल स्क्वायर है। इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और y स्क्वायर का y होगा, मतलब ये 3y का स्क्वायर है। और इसी प्रकार से 16 4 का स्क्वायर होता है और ये z का स्क्वायर। अब प्रश्न यहाँ पर इस तरह के फार्मूले में आता है। तो देखो 2 हम अपनी तरफ से रखेंगे, 12 का जो फैक्टर देखो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 12xy, इसको थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहला काम तो ये करो, यहाँ पर है 2ab, यानी कि 2 है ना, 2 फार्मूले में है तो 2 होने की वजह से इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। तो कितना आ जाएगा? 2 6 12, यानी अब यहाँ पर 6 बचेगा। और 6 जो होता है वो 2 इंटू 3 का मल्टीपल होता है। और आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर a की वैल्यू है 2x, यहाँ पे क्या लिखना है a, तो a की वैल्यू 2x यहाँ पे लिखो, इंटू b की वैल्यू है 3y, है ना, b की वैल्यू कितनी? 3y, तो यहाँ पे लिखो 3y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये वाकई में इसके बराबर हो रहा है, यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12, तो ये 12xy के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू 2x इंटू 3y, ये तो हमारा हो गया 2ab। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, प्लस लगा देंगे, है ना, क्या है? प्लस 2bc। इस टर्म की बात करते हैं प्लस 2bc, तो प्लस हम लगाएंगे साइन और 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। है क्या यहाँ पर? यहाँ पर है माइनस 24yz, माइनस 24yz। अब जो 24yz है, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 होने की वजह से 2 हो जाएगा, इंटू BC है, मतलब ये B और ये C, B के प्लेस पे कितना है? 3y और C के प्लेस पे कितना है? 4z।
अब एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो बताता हूं कौन सी। यहाँ पे तो माइनस साइन है, कौन सा साइन है, माइनस। तो यहाँ पर भी तो कोई ऐसा नंबर होगा ना जिसका साइन माइनस हो, कौन सा है वो। अब सुनो, इसमें दो टर्म आया है, एक b आया है और एक c आया है। अगर b माइनस होता तो यहाँ पर भी तो माइनस होता। अब यहाँ पर जब माइनस नहीं है तो इसका मतलब c माइनस है। ठीक है, फिर से देख लो, यहाँ पर माइनस आया है तो या तो ये टर्म माइनस होगा या तो ये टर्म माइनस होगा। तो जब यहाँ पर b हमने रखा है और इसका माइनस में आंसर नहीं आया है, यहाँ पे ध्यान से देखो कितना लिखा है, +12xy लिखा है। तो जब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब ये माइनस नहीं है। तो जब ये माइनस नहीं है तो ये कैसे माइनस होगा। तो बच गया कौन, ये। तो इसका मतलब यही माइनस है ना, इसका मतलब कौन माइनस है, इसका मतलब यही माइनस है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे +3y, माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो इंटू -4z। अब हम आ जाते हैं आखिरी वाले टर्म में, वो 16xz वाले में। कितने में, 16xz वाले में। तो सबसे पहले प्लस लगाएंगे और 2 फार्मूले में होता तो वो लगा देंगे। अब ये जो -16xz है इसको देखेंगे कि क्या हो सकता है। xz मतलब होता है कि ac, फार्मूले में क्या है 2ac, ये वाला 2 हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम बात करते हैं a और c की। तो देखो ध्यान से, a जो है वो यहाँ पर है, मतलब कि 2 × 2x, और c की वैल्यू कितना आ गया, c की वैल्यू 4z है ना, c की वैल्यू 4z। लेकिन साइन किसका माइनस होगा, यहाँ पे तो माइनस साइन है, तो चाहे ये माइनस होगा चाहे ये माइनस होगा, ये तो माइनस हो नहीं सकता क्योंकि ये फार्मूले में है। तो अब यहाँ से देखो, ये वाला साइन अगर माइनस है तो ये भी यहाँ पे माइनस होगा, यानी कि c वाला जो टर्म है वो माइनस होगा। तो जब हम इसको लिखेंगे इंटू 2x इंटू -4z, -4z, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा। अब देखो, मैंने आपको माइनस पहचानने का ना इतना भयंकर तरीका बता दिया कि आप पगला जाओगे, सो जाओगे। कोई आसान तरीका है ना, उसको देखते हैं, है ना, कोई आसान तरीका है उसको देखते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो इस फार्मूले में ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए है, यानी कि अगर ए माइनस होगा तो ये पहला वाला टर्म, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म माइनस होगा। अगर ए माइनस हुआ तो ए जहाँ जहाँ होगा वो वाला टर्म माइनस होगा। तो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो ये वाला टर्म माइनस होगा। लेकिन अगर मान लो बी माइनस हुआ तो जहाँ जहाँ पे बी है वो वाला टर्म माइनस होगा। जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो ये और ये टर्म माइनस होगा। लेकिन अगर सी माइनस होना है तो जहाँ जहाँ पर सी है वो वाला टर्म माइनस होगा। जैसे ये माइनस है, यहाँ पे सी है तो ये माइनस होगा, यहाँ पे सी है तो ये माइनस होगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप तुरंत क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर माइनस है, माने कि जेड वाला टर्म माइनस है, और यहाँ पे भी जेड है, जेड वाला टर्म माइनस है। तो जहाँ पर आपको दो वेरिएबल सेम सेम मिल जाए, जैसे जेड यहाँ पे मिल रहा है, जेड यहाँ पे मिल रहा है, सेम सेम, तो यही जेड वाला जो टर्म होगा वही माइनस होगा। यहाँ पे देखो y है और यहाँ पर x है, ये दोनों डिफरेंट हैं तो डिफरेंट वाला नहीं माइनस होगा, जो सेम सेम है वही वाला माइनस होगा। यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, सेम सेम है तो ये माइनस होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा ये जो लास्ट वाला टर्म है -4z और -4z। तो उस प्रकार से यहाँ भी तो माइनस साइन आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। यहाँ पर -4z। अब ये हमें पहले नहीं पता चलेगा, ये वाला हमें पहले नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर आप माइनस वाले टर्म का स्क्वायर करते हो तो प्लस आ जाता है, तो पहले पता नहीं चलेगा। एक बार अगर आप यहाँ से जान गए कि ये a है, ये b है, ये c है, तो आप सीधे सीधे लिखोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए, ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाला बाद में लिखेंगे। a² + b² + c² + 2ab + 2bc और + 2ac = a² सॉरी a + b + c का होल स्क्वायर। तो जब ये वाला इस फॉर्म में है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर
प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z प्लस 2 इंटू 2x माइनस 4z इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या आएगा, a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3y, ये यहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ जाएगा तो मैं इधर राइट कर देता हूँ। a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3y और c की वैल्यू है माइनस 4z, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4z और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बाद में जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दो ब्रैकेट आ जाएगा, है ना, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हो जाएगा हमारे दो फैक्टर और ये हो गया हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज, ये फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो गया। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या फिर मैं यही नीचे करा देता हूँ सेम आइडेंटिटी पे। ठीक है, थोड़ा तेजी के साथ देख लो। सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड में हमसे बोला है, जो क्वेश्चन है वो बोला है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 XY प्लस 4 अंडर रूट 2 YZ माइनस 8XZ, है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साइन किसका माइनस होगा। मैंने कहा था ना कि जिसमें सेम सेम वेरिएबल दिखे वही टर्म माइनस होगा। जैसे यहाँ पर x दिख रहा है, y दिख रहा है, तो ये टर्म माइनस है। यहाँ पर x दिख रहा है, z दिख रहा है, ये टर्म माइनस है। तो ये y और z सेम सेम है क्या? नहीं। कौन सा सेम सेम है? x सेम सेम है, यानी x वाला जो टर्म होगा वो माइनस में होगा और x वाला टर्म यहाँ पर है 2x स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर ही हमारा किस में होगा? माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, तो इसका माइनस इसका माइनस, यानी x टर्म यहाँ पर माइनस है, y माइनस नहीं है, z माइनस नहीं है, x माइनस है। अब दूसरी प्रॉब्लम हमारी अंडर रूट की है। किसकी प्रॉब्लम है? अंडर रूट की। तो यहाँ पर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें इस पहले टर्म का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो जो 2 का स्क्वायर रूट होता है ना, वो होता है अंडर रूट 2। 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? अंडर रूट 2। अब 2 को क्या लिख सकते हैं? देखो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रूट हट जाएगा और आंसर कितना आएगा? 2। कैसे, वो भी देख लो। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए है तो इसका आंसर आता है ए। तो यही है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2। तो जहां पर 2 है वहां पर हम ये लिख देंगे, यानी कि यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 2 का इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई है तो वाई का होल स्क्वायर। 8 है तो इसको जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 8 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसका मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो दो पेयर होता है वो बाहर हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाएगा। एक जो बचता है उसको हम अंडर रूट में लिखते हैं, यानी 8 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 अंडर रूट 2 होगा। 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 अंडर रूट 2 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मैंने बताया था जो x वाला टर्म होगा उसका साइन माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर चाहो तो आप अलग अलग करो, चाहो तो नहीं करो। तो माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस, अच्छा यहाँ प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 2x, तो लिखेंगे माइनस अंडर रूट 2x इंटू वाई की वैल्यू, यानी कि v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है y प्लस, अभी यहाँ पर होता है 2bc, यानी कि 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? y, और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2z। यहाँ देखो मैंने z नहीं लिखा, तो c की वैल्यू हो जाएगा 2 अंडर रूट 2z।
ये मैं हटा देता हूँ। फिर अगली बार आता है कि 2AC है ना, 2AC आता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -√2x और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 2√2z, 2√2z। फार्मूले में क्या होता है हमारे पास, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू AB प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस 2BC प्लस 2B इंटू C प्लस 2AC प्लस 2A इंटू C। तो ये इस फार्मूले में हो गया। तो ऊपर जो लिखी हुई आइडेंटिटी उसी का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां भी लिखेंगे बाय यूजिंग a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से तुम्हारे पास सेम टर्म आएगा -2√x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2 -√2x इंटू y प्लस 2 इंटू y इंटू 2√z प्लस 2 इंटू -√2x इंटू 2√2z। तो इसका आंसर आएगा, देखो ध्यान से, a की वैल्यू ये है -2x और इसकी b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है 2√2z। तो लिख देते हैं यहाँ पर -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आगे आप इसी को 2 बार लिख देंगे, ऐसे आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि इसका जो फैक्टराइज आएगा, फैक्टर, वो ये आएगा और इस क्वेश्चन का जो फैक्टर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी क्वेरीज क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि उसके सोल्यूशन जल्दी दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।